आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त विपिन यादव स्वागत करता हूं आज की नई क्लास में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इन्हीं चंद लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास मैं बता रहा हूं, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम जीरो टू हीरो। This I'm going to make, 2 or 3 parts of active and passive voice, and in after watching all the parts you are going to know each and everything about the active and passive voice. Whether you are at a school, college, or you are preparing for any competitive exams, every question you will be able to solve. So this is my guarantee, you can say. So let's get started. So what is the active and passive voice? First of all, let me explain what is the active and passive. Let me explain the definition of it. So now ध्यान से, the class is going to be bilingual. I will tell you in Hindi and English both. तो दूसरी लैंग्वेज आएगी तो वो भी इस्तेमाल कर लेंगे. Okay, let's begin. So what is the active and what is the passive voice? As its name suggests, जैसे तुम देख पा रहे हो, जैसा इसका नाम है ना, इसके नाम से ही हम डेफिनेशन को डिराइव करेंगे. ये एक्टिव और पैसिव किसके लिए लिखा गया है? ये एक्टिव और पैसिव लिखा गया है डूअर के लिए. डूअर कौन होता है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से मान लो कि करने वाला, करता है ना, सब्जेक्ट बोलते हैं. बल्कि आप ठीक है ध्यान रखना, मोटा मोटा याद रखना, जो डूअर होता है सब्जेक्ट होता है. वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. अब एक्टिव वॉइस में क्या होगा? ये डूअर है ना, इस पे हमारा फोकस होगा. एक्टिव वॉइस में डूअर एक्टिव होगा, डूअर पे हमारा मेन फोकस होगा. लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा फोकस डूअर पे नहीं होगा. यहां पे पूरा फोकस होगा, यहां पे डूअर पे फोकस नहीं होगा. तो आप कहोगे सर अगर डूअर पे फोकस नहीं होगा पैसिव वॉइस में, तो फोकस किस पे होगा? इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द डूअर, एट व्हाट वी फोकस ऑन? सो वी फोकस ऑन द रिसीवर. यहां पे डूअर पे फोकस करते हैं और पैसिव वॉइस में रिसीवर पे फोकस करते हैं. रिसीवर, आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं. जिसके ऊपर एक्शन होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट. एट विच वी डू एक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. सो रिसीवर पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, डूअर पे फोकस नहीं करते हैं. अच्छा, बात यह है कि चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड डीपली, और यू कैन से इन डिटेल. बिकॉज विदाउट seeing the example, without understanding, looking at the example, you cannot understand completely, because example is very much needed to understand any concept. Without example, concept has no value, you can say. So let me give some example and then you can decide. Okay, देखो, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, बताना, अगर मैं कहता हूं 1 रुपए और एक मैं कहता हूं यहां पे 1 करोड़. 1 रुपए और 1 करोड़ की बात हम करते हैं सीधे. 1 रुपए सीधे 1 करोड़. छोटी बात नहीं करनी, छोटी सोच और पांव की मोच से इंसान आगे नहीं बढ़ता. तो हम बात करने की क्या, बड़ी बड़ी सीधे करोड़ों की बात करनी है. नीचे इस तरह की तो बात ही नहीं करनी. वी हैव टू टॉक इन करोड्स. ओके, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, और हमको आगे बढ़ना है. तो बात यह है कि बात बताओ, जैसे मान लो किसी की 1 रुपए की चोरी हो गई. जैसे मान लो he stole 1 rupee.
1 rupees, और he stole 1 crore. अब इसने 1 करोड़ चुराया है, इसने 1 रुपया चुराया है, तो मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल या सेंस समझना, जैसे मान लो घर में 4-5 बच्चे खेल रहे थे, या मान लो कोई भी है, 1 रुपए को वहां पे रखा था आपने, फॉर एग्जांपल आपने 1 रुपया रखा, अब देखो समझना, मेरे एग्जांपल समझना, इसके अलावा 2-3 एग्जांपल और दूंगा, क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे मान लो आपने 1 रुपया का कहीं कॉइन रख दिया और 10 बच्चे वहां पे खेल रहे थे, अब गायब हो गया कॉइन। अब 1 रुपया कोई बड़ी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन आप जानना चाहते हैं यार किस बच्चे ने उठाया है, क्योंकि आज 1 रुपया चुराया है, कल हो सकता है बड़ी चोरी करना शुरू कर दे। डाकू मंगल सिंह की कहानी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, जो डाकू खड़क सिंह था, कहते हैं उसने 1 रुपया थोड़ी सी चीज से शुरू करी थी, बाद में कितना बड़ा चोर बन गया था। शुरुआत तो छोटी करता है इंसान, एवरीबॉडी स्टार्ट विद विद जीरो, विद द वेरी मिनिमम प्राइस, मिनिमम वैल्यू। तो अब आपने क्या सोचा कि यार 1 रुपया वाली बात नहीं है, यहाँ पे चुराई गई चीज, ये ऑब्जेक्ट है, ही स्टोल व्हाट, क्या चुराया, 1 रुपये, ये ऑब्जेक्ट है, यही रिसीवर है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चुराया क्या चुराया, रुपया चुराया, तो 1 रुपया है तो ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस 1 रुपये में नहीं है, हमारा फोकस है क्या, किसने करा, उस डूअर को पकड़ेंगे जिसने इस काम को किया है, ताकि उसको समझा सकें कि भाई बेटे चोरी करना गलत बात है, स्टीलिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। सो एज यू नो दैट एवरीबॉडी स्टार्ट्स with very minimum value, or with with very small amount, but after once somebody does it, gets the confidence and can do something big. First time when somebody just give just slap somebody, for example, there is one who slaps someone first time, he gets confidence, then डिसम करता है कि वह स्ट्रॉन्ग ब्लो, इसके बाद हो सकता है कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, नेक्स्ट टाइम में चाकू लाया ना, स्टैप घुमा दे, स्टैप द नाइफ। सो कहने का मतलब डेफिनेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे चीज तो ये है, ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं काम किसने किया है, हम इस पे ढूंढ रहे हैं, हु इज डूअर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट थिंग्स, तो आपने कहा ही, तो यहाँ पे हमारा फोकस ये है। लेकिन मान लो कोई इंसान है, किसी की दुकान है, उसका 1 करोड़ रुपया गायब हो गया, वो पुलिस पे कंप्लेन लिखाने गया है, अब उसको मतलब नहीं है कि भाई किसने चुराया है, मेरे घर में से चुराया, पड़ोसी ने चुराया, किसी बाहर का चोर था, नहीं, मुझे चोर से मतलब नहीं है, जस्ट गिव मी माई मनी बैक, सो प्लीज गेट माई मनी बैक। जब कंप्लेन लिखाता है इंसान, जाके कहता मेरे 1 करोड़ गायब हो गए हैं, 10 करोड़ गायब हो गए, भैया मेरे पैसे वापस करवा दो, मेरे पैसे ढूंढ दो, वो चोर की बात भी नहीं करता किसने चुराया, उसको तुम रख लेना, मुझे ना चाहिए, मुझे नहीं जानना किसने चुराया, तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। नाउ ही इज फोकसिंग ऑन द रिसीवर ऑब्जेक्ट। तो हम किसी सेंटेंस में जब हम अब मान लो इस पे फोकस है, जब इस पे फोकस है ना, इसमें फोकस है, तो हम सेंटेंस को किस तरह लिखेंगे, 1 करोड़ वाज स्टोलन बाय किसी के द्वारा भी, कि 1 करोड़ रुपए चुरा लिए गए हैं। यहाँ पे 1 करोड़ स्टार्टिंग में लिख दिया, तो ये वाला सेंटेंस तो देखो यहाँ भी ये एक्टिव वॉइस में लिखा था, स्टार्टिंग में डूअर लिख रखा था, लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्टार्टिंग में डूअर नहीं लिखते, स्टार्टिंग में वो चीज लिखते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखो 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ वाज स्टोलन, 1 करोड़ रुपए चुरा लिए गए, मेरे 1 करोड़ चोरी हो गए, तो उसने 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए ये कह रहा है, किसने चुराया उसको छोड़ो, उसने 1 करोड़ की वैल्यू थी, इसने 1 करोड़ को स्टार्टिंग में लिखा। अब 1 करोड़ रुपए कोई डूअर तो हो नहीं सकता, 1 करोड़ क्या करेगा, 1 करोड़ रुपए तो काम हो गया, तो इसने चोरी इसको ही चुरा ले गया, तो ये डूअर नहीं है, स्टार्टिंग में यहाँ पे डूअर नहीं, यहाँ पे करने वाला ये है, लेकिन 1 करोड़ थोड़ी चोरी 1 करोड़ थोड़ी कर रहा है, चोरी तो मान लो बाय हिम,
मैं इस तरह कहता हूँ तो हमें मान लो किसी को नहीं पता, सोचो तो क्या बोलेगा, इसके 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं तो क्या बोलेगा, 1 करोड़ वाज स्टोलन बाय समवन, किसी के द्वारा चुरा लिए गए, किसी के द्वारा, पता नहीं कौन चुरा लिया है, मुझे मतलब नहीं किसने चुराया है। डूअर तो इसके यहाँ लिखा है, ये समवन है, ये तो डूअर है, पता नहीं कौन है, लेकिन ये करोड़ों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ये है क्या, रिसीवर ऑब्जेक्ट। जैसे और एग्जाम्पल देखो, मम्मी चाय बना रही थी, मम्मी वाज प्रिपेयरिंग टी, मेकिंग टी, और दूध फ्रिज खोल कर देखा, देयर वाज नो मिल्क इन दैट। उन्होंने कहा जाके मार्केट से दूध लेके आओ, मार्केट से दूध लेके आओ। अब मुझे बता दो बस क्या इंपॉर्टेंट है, कि बेटा जाए दूध लेने, बेटी जाए, पापा जाए, ये घर से कोई और मेंबर जाए, लाने वाला इंपॉर्टेंट है कि मिल्क इंपॉर्टेंट है? मिल्क इंपॉर्टेंट है। मिल्क वॉज ब्रोट, मिल्क मस्ट बी ब्रोट ऑन टाइम। कौन ला रहा है, बाई फादर, बाई मदर, बाई फादर, बाई सिस्टर, बाई ब्रदर, डजंट मैटर, यहाँ पे मिल्क इंपॉर्टेंट, वो चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि यार काम करो, यार एक काम करो, ये से फॉर एग्जांपल कंपनी में, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी के आप मतलब आप कंपनी में काम क्या कर रहे हैं, आप कंपनी के बॉस है, यू आर द बॉस ऑफ द कंपनी, और आपने कहा अपने एम्प्लॉयज से कि यार देखो वो जो कंपनी है ना, हमने उससे भी नई डील करी है, ये जो फाइल है, ये जो मैसेज है, ये फाइल वहां तक पहुंचा देना। तो फाइल पहुंचा देना, उसने 50 एम्प्लॉयज सबसे कह दिया कि भाई फाइल पहुंचा देना। मुझे बताओ, वहां पर राम भी है, रहीम भी है, श्याम भी है, बबलू टबलू सब काम कर रहे हैं, बॉस को क्या मतलब है बबलू लेके जाए फाइल, श्याम लेके जाए तभी वो खुश होगा? नहीं, उसका काम है कि भाई तुम फाइल पहुंचा दो, तुम बबलू चला जाए, टबलू चला जाए, डब्लू चला जाए, XYZ कोई चला जाए, उसको मतलब फाइल से है। फाइल मस्ट बी सेट, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइल इंपॉर्टेंट है। तो जब फाइल इंपॉर्टेंट होती है, करने वाला पैसिव होता है, करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, करने वाला पैसिव होता है। पैसिव मतलब कहते हैं ना यार ये बंदा बड़ा पैसिव है, काम नहीं करता, कहते हैं ना पैसिव कौन होता है, लेथार्जिक, लेजी, उसे वो बोलते हैं। तो यहाँ पैसिव मतलब सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं, पैसिव एकदम नो सिग्निफिकेंस। लेकिन यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे सब्जेक्ट मेन रहेगा। जब प्रमोशन की बात आती है ना, कि ये काम किसने किया, प्रमोशन देना मेरे को, सोचो कंपनी में कोई बड़ा काम कर, मतलब किसी की जान में, सोचो देखो किसी की जान बचा दी, मान लो कोई लड़की डूब रही, कोई लड़की मान लो डूब रही थी, तो कोई भी भाई आपको वहां पे ये थोड़ी है यहाँ 10 लोग खड़े कि तुम में से तू ही जान बचा, नहीं, कोई भी जाओ जान बचाओ। द गर्ल शुड बी सेव्ड, द गर्ल शुड बी सेव्ड, गर्ल को बचाना जाना चाहिए, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचा लो। लेकिन बात अगर इनाम देने की आएगी, जब पुलिस इनाम देगी ना तो पूछेगी हु सेव द गर्ल, किसने बचाई। अब इनाम देना है तो करने वाला इंपॉर्टेंट है। जब मर रही थी तो ये लड़की इंपॉर्टेंट थी, इसको बचाओ, कोई बचा दो। लेकिन जब बात इनाम देने की आएगी तो करने वाला इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के साथ 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूं, मेरे को बताना और तुम समझ पाए हो तो कि किसमें क्या है, ठीक है। लेट मी गिव सम एग्जांपल एंड यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड यू हैव टू comment, you have to comment. If you are here if you are here to study, you must study yaar. Why the hell I'm making the videos on YouTube? जो मेरा थोड़ा बहुत आता है मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ यार, तुम सीखते हो तो यार थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, एंथुजियास्टिक हो जाता है इंसान, थोड़ा सा एंथुजियाज्म मतलब एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है ना, समझ रहे हैं आप लोग मेरा। अरे है इधर देखिए, मैं कहता हूं द मैंगोज आर सोल्ड बाय मी, दूसरा है आई सेल मैंगोज। बताइए कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, बता दिया होगा। इधर देखो, द मैंगोज आर सोल्ड बाय मी, मेरे द्वारा मैंगो बेचे जाते हैं। स्टार्टिंग में जो वर्ड लिखा है ना, ये कोई डूअर नहीं है। क्या मैंगोज डूअर है? मैंगोज कुछ काम कर रहा है क्या?
मैंगो काम नहीं कर रहा है, बल्कि मैंगो को बेचा जा रहा है। मैंगो आर सोल्ड बाय, मेरे द्वारा मैंगो बेचे जाते हैं। स्टार्टिंग में जो वर्ड लिखा है ये डूअर नहीं है, नॉन डूअर है, ध्यान रखना ये डूअर नहीं है। स्टार्टिंग में जो पहला वर्ड है, अगर आपको डूअर दिख जाए तो एक्टिव बोलना, ना दिखे तो पैसिव बोलना। जैसे यहाँ देखो, आई सेल मैंगो, यहाँ पे मैंगो कौन बेचता, आई फर्स्ट वर्ड है और ये डूअर है। यहाँ बेचने काम कौन कर रहा है, यही कर रहा है। स्टार्टिंग में डूअर लिखा है और यहाँ पे स्टार्टिंग में डूअर नहीं है। मैंगो मुझे नहीं बेच रहा है। कहीं कहते हो सर मैंगो डूअर है, मैंगो इज सेलिंग, मैंगो आर सेलिंग मी, मैंगो मेरे को बेच रहे हैं। नहीं, मैंगो तुमको नहीं बेच रहे, तुम मैंगो बेच रहे हो। हाँ, ओके। दूसरा देखो सेंटेंस, मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट। बताओ यहाँ पे क्या है, एक्टिव पैसिव? अरे पैसिव भाई। स्टार्टिंग में जो पहला वर्ड मिल्क है ना, ये काम थोड़ी कर रहा। मिल्क वाज ड्रंक बाय कैट, के द्वारा दूध पी लिया गया। जो हमने जो सब्जेक्ट जो डूअर है ना, असली डूअर जो बिल्ली, पिया तो इसने ही है, हमने इसको लास्ट में लिखा है। लास्ट में क्यों लिखा है, हमने इसकी वैल्यू कम कर दी। समझो लास्ट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू हमने ना के स्टार्टिंग में जो लिखा होता है ना उसकी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे डूअर लिखा है तो सब एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। और डूअर इसमें लास्ट में लिख दिया है, लास्ट में लिख दिया है, इसका मतलब पैसिव बना दिया है, क्योंकि डूअर हमने लास्ट में लिखा है। जब हम किसी को वैल्यू देना चाहते हैं ना, जब सोचो, जब कहीं आप कहीं देख जाते हैं ना किसी फंक्शन में, तो जो होते हैं ना मेन डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो कहाँ बैठते हैं, वीआईपी कहाँ बैठते हैं, आगे एकदम। और ये बेचारे बाकी लोग होते हैं पीछे फेंक देते हैं। तो इसको हमने पीछे क्यों फेंक दिया, इस कैट को, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं। यहाँ पे हम दूध जो हमारा पी लिया गया ना, किसी ने दूध जो पी लिया है, बस किसने पिया, कुत्ते ने पिया, बिल्ली ने पिया, चूहे ने पिया, मतलब नहीं भाई, दूध था खत्म हो गया। हमने बता दिया कि बिल्ली ने पिया है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बिल्ली नहीं है कि यार बिल्ली नहीं पिया है तभी हमें दुख हो रहा है, अगर कुत्ता पी जाता तो कोई टेंशन नहीं होती, ऐसा नहीं है भाई। दूध जो लाए थे वो खत्म हो गया, हम इसलिए हमने क्या हुआ, मिल्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जो हमारी चीज थी किसने पिया उसकी इंपॉर्टेंस हमने कम करी, तो लास्ट में लिख दिया। अगर मैं इसे ना भी लिखूं ना, बाय इतना भी लगा दूं, तब भी एक पैसिव वॉइस है, क्योंकि हमारे बता रहा हूं, या तो डूअर की वैल्यू नहीं होती है तो कम वैल्यू होती है, तभी तो लास्ट में लिखते हैं मिल्क वॉज ड्रंक, दूध पी लिया गया, दूध खत्म हो गया, पी गया कोई। अब कौन पिया हम भले पता नहीं है, जरूर थोड़ी बिल्ली पी गई हो। मिल्क इंपॉर्टेंट, अब भी ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि स्टार्टिंग का यह पहला वर्ड डूअर नहीं है। आप जब किसी को मैसेज भेजते हो ना, कीपैड वाले फोन से भेज के देखना, एक लाइन लिख के आती है, द मैसेज वॉज सेंट, The message was sent। ये बाय मी लिख के नहीं आता, ये बाय की तुम्हारे द्वारा, बाय यू, बाय मी कुछ लिख के नहीं आता, क्योंकि जो मैसेज भेज रहा है ना, मोबाइल को पता है भाई तुम मैसेज भेज रहे हो, तुम भेज रहे हो, जो मैसेज भेज रहे हो मैसेज इंपॉर्टेंट है, लिख के आता मैसेज वॉज, बल्कि वॉज नहीं आता, हैज बीन आता है, क्योंकि ये पास्ट की बात थोड़ी बताता, हैज बीन सेंट कि मतलब भेजा जा चुका है। हैज बीन सेंट कि मैसेज हैज बीन सेंट, मैसेज भेजा जा चुका है। ना बाय यू आता है, ना बाय मी आता है, ना बाय हर आता है, ना बाय हिम आता है, क्योंकि उसके लिए मैसेज इंपॉर्टेंट है। तुम भेज रहे थे, मैसेज चला गया, काम खत्म। और जब बताना हो कि किसने भेजा है, सोचो अगर किसी ने किसी के कहीं गलत मैसेज भेज दिया, इससे पूरा दंगा हो गया समाज में किसी एक मैसेज के वजह से, जब पुलिस खोजेगी ना तो पूछेगी हु सेंट द मैसेज, किसने मैसेज भेजा है, वो डूअर को पकड़ेगी, क्योंकि उसके वजह से बवाल खड़ा हुआ है। लेकिन जब हम किसी को मान लो कोई मैसेज है, किसी को भेजना है, ऑफिशियल काम से भेजना है, 10 लोग टीम वर्क है, टीम मेंबर है 10 लोग, और उसको मैसेज भेजना है, तो कोई भेज दो, तुम भेज दो, मैं भेज दो, मैसेज भेजने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसने मैसेज कहा था ये वाला मैसेज भेज दो, तो कोई भेज दो, तो मैसेज हैज बीन सेंट, मैसेज भेज गया, उसको मैसेज में गया, काम खत्म, उसको मैसेज उसके लिए इंपॉर्टेंट था, भेजने वाला नहीं। तो मेरे ख्याल से आज मैंने ये बताया है, अब तुम लोग मेरे एक सवाल का जवाब देना, अगर मेरा पढ़ाया तुम लोगों को पल्ले पड़ा है, सिर के ऊपर से बाउंसर नहीं गई हैं, और भाई मैं कहता हूं देखो कुछ भी कमी हो, इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स और एनी इंप्रूवमेंट इन मी, यू हैव टू टेल मी सो दैट आई कुड इम्प्रूव माई सेल्फ।
You know, we should never stop learning, as life never stop teaching. हमें कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए कि जिंदगी हमेशा सिखाती है. तो इसलिए मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, खुद से भी, छोटों से भी, बड़ों से भी, पराव वालों से, तुम लोगों से भी. इसलिए तुम लोग दिल खोल के मैसेज करना, बम्बार्डमेंट कर देना मैसेज की, और बताना इस सेंटेंस का आंसर क्या है अगर तुम लोगों को मेरा पढ़ाई समझ में आया तो. मैं लिखता हूं, हाँ, the apples were eaten. The apples were eaten. अब आपको बताना है एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में. यू हैव टू टेल मी दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.